हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन वाईसीसी यूट्यूब चैनल। वाईसीसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वाईसीसी यूट्यूब चैनल में हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे मैं आज एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना रहा हूँ, जहाँ पे 11th क्लास में जो मैथमेटिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके बारे में आपको बताऊँगा कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ऑलरेडी हम क्लास 10 का मैथ हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रहा है और कुछ ही टाइम बाद क्लास 12 का मैथ भी लेकर आने वाले हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे आज जो भी 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं जो इस ईयर 11th में मैथ्स लेंगे, जो मैथ सब्जेक्ट लेंगे, ठीक है, तो उनको यहाँ पे फुल कोर्स हम प्रोवाइड कराने वाले हैं मैथमेटिक्स का। आप यहाँ पे सारे वीडियोस को देखिए और जो हमारे यहाँ पे आसपास के अगर आप हमारे कोचिंग सेंटर के पास से हैं, अगर आप कोचिंग सेंटर भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आकर ज्वाइन कर सकते हैं। सिहोरा जबलपुर पर हमारा ये सेंटर है। ठीक है, तो जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा 11th क्लास के मैथ में वो आपका है सेट। यहाँ पर चैप्टर नंबर सेट फर्स्ट आपका होगा। ठीक है, तो इसके पहले आपने इस टाइप का चैप्टर नहीं सुना होगा, बेसिकली आपने क्लास 10 तक वही ज्योमेट्री, अलजेब्रा वगैरह ये सारे चैप्टर आपने देखे थे मैथमेटिक्स। ठीक है, तो क्लास 11 में थोड़ा सा क्या है, मैथमेटिक्स का थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, कैलकुलेशन तो वही रहेगा बट थोड़ा सा हाई लेवल पे चला जाता है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो आप पढ़ेंगे उस चैप्टर का नेम क्या है, सेट। एंड सेकेंड चैप्टर आपका होगा रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 में आप जो कैलकुलस पढ़ेंगे उसमें ये दोनों चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, आप क्लास 11 में जो फिजिक्स पढ़ेंगे वहाँ भी आपको कैलकुलस थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आप पढ़ेंगे। बट क्लास 12 में जो हम कैलकुलस पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ठीक है ना, तो उसमें ये दोनों जो चैप्टर्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, और भी कुछ चैप्टर्स हैं मतलब जिससे आप इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन की मतलब डी। तो इसके बाद चैप्टर नंबर 3 है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर नंबर 3 है क्लास 11 का। एंड 4th चैप्टर जो आपका होगा कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके पहले आपने जो नंबर्स पढ़ा है, रियल नंबर पढ़ा हुआ है, रियल नंबर्स पढ़ा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली में होता क्या है, ये 2 टाइप्स के नंबर से बनता है। एक आपका रियल नंबर एंड प्लस इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर को मिलाकर जो नंबर आता है वही आप उसी को कर देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में हम ये पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5 जो आपका रहेगा वहाँ पे लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सॉरी चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये चैप्टर जो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपका प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराता है। ठीक है, और जो स्टूडेंट आगे जाकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह या कॉलेज वगैरह में जब जाओगे तो वहाँ पे ये चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है ना, जैसे बीएससी वगैरह हो गया या बीटेक वगैरह करते हो, ठीक है, तो वहाँ पर जो M1 M2 आता है तो वहाँ पर ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एप्टीट्यूड जो बेसिकली जब आप किसी जैसे हम बोले कैंपस वगैरह में बैठे आगे जाकर जो जॉब वगैरह के लिए, तो वहाँ पे इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप अभी ही आप इनको सीखोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके, चैप्टर नंबर 7 जो हमारा होगा बायनॉमियल एंड चैप्टर नंबर 8 सीक्वेंशियल सीरीज।
चैप्टर नंबर 9 में हमारा है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन चैप्टर नंबर आपका 10 आएगा, वो आएगा कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन एंड चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 में हमारा है यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब यहाँ पे अभी तक इसके पहले जो आपने पढ़ा है ना, वो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ा हुआ है, बट क्लास 11 में हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपका आएगा इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। चैप्टर नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 12 में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों को। अगर आप मैथ ले रहे हो तो ये आपसे बनना ही चाहिए, ठीक है ना, ये आपसे बनना ही चाहिए। ऐसा क्योंकि जो चैप्टर है इसी पे डिपेंड करता है पूरा आपका 12th क्लास का मैथमेटिक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए आप इसमें जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। क्या? लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। अब मैं ऐसा क्या बोल रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 12 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको, मतलब जो मैथ्स सब्जेक्ट ले रहे हैं तो उनके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है बेटा क्योंकि देखिए जो आपका कैलकुलस, मैंने एक चैप्टर मतलब क्या मतलब कैलकुलस के अंदर क्या आता है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन वगैरह जो आते हैं, ठीक है ना। तो उसके 5 चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे क्लास 12 में, ठीक है। तो पूरा उसका अगर आपसे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव नहीं बन रहा है तो शायद वो आपको समझ में नहीं आए, ठीक है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन टफ हो जाता है कब, जब आपसे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, लिमिट्स के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, आप कुछ भी कर नहीं पा रहे हो। और यहाँ पे मैंने 2 चैप्टर और बताए थे, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, देन लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। ये आपसे बनना चाहिए फॉर इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, ये बेसिक है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 13 जो हमारा है, चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स। चैप्टर नंबर 14 आपका आएगा प्रोबेबिलिटी। तो ये 14 चैप्टर आपको क्लास 11 में पढ़ना है, ठीक है। तो क्लास 10 तक का मैथ जैसा भी था वो तो ठीक है, लेकिन आप क्लास 10 के मैथ की मतलब आप सोचें क्लास 10 की मैथ जैसे थी वैसे ही 12 की मैथ होगी, बट ऐसा नहीं, थोड़ा सा आपको इसमें मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्लास 11 को आप क्या समझिए, बेस समझिए क्लास 12 का, ठीक है ना। अगर आपसे ये बनेगा तो आपसे क्लास 12 का मैथ ईजिली बन जाएगा, बट ठीक है। बट आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर्स थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, एंड यहाँ पर जो हमारे पास में आता है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने बताया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर योर अपकमिंग एप्टीट्यूड फॉर गवर्नमेंट एग्जाम एंड अदर कॉलेज एग्जाम्स जो भी हैं, ठीक है ना, उनके लिए। और इस चैप्टर से अगर आपसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आप इजीली प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपसे हो जाएगा। आफ्टर दैट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का मैंने बताया, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 टाइप्स के नंबर से मिलकर बना हुआ है, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, उसके बारे में यहाँ पे देखने वाला है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जब हम सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे कुछ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेट करते हैं, ठीक है ना। आपको यहाँ पे लॉग वगैरह भी देखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो गया, एलजेब्रिक हो गया, इन सब से ही आपको
वो सारी चीज़ें क्लास 12 के मतलब जो चैप्टर्स है 5 चैप्टर्स में बता रहा हूँ। चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर 9 तक। यहाँ पे आपको पूरा कैलकुलस देखने को मिल रहा है 12th में। तो यहाँ पे आप 11th में हो तो इनको बहुत अच्छे से पढ़िए, ईजी है, अच्छे से मन लगा कर सारे वीडियोज़ को आप वॉच करोगे तो सब कुछ आपसे बनने लगेगा। और आपको तो पता ही होगा कि मैथ के लिए कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छी हो तो आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। मेनली सबसे फर्स्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नंबर ऑफ क्वेश्चन मीन्स एक टॉपिक से आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आप उसमें परफेक्ट होते जाओगे। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो था। इसके बाद मैं चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करूँगा और सारे चैप्टर्स आपके यहाँ पे कंप्लीट कराए जाएंगे। ओके, थैंक यू।